着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让灯雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。हेलो, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? हेलो, मैं तू शाओनिंग हूँ। मिस तू, हेलो। आपका पसंदीदा वाला बेर चुन लीजिए। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप अपना वाला बेर उसके साथ एक्सचेंज करके ये बड़ा वाला बेर ले सकते हैं। मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, बस संडे को मत करना। मेरे 27 साल के जीवन में मुझे अपने लाइफ के 2 इवेंट पूरे करने हैं। ये एक उसी में से है। जब से ब्लाइंड डेट के मार्केट में आई हूँ, तब सच्चाई ने मुझे बार बार चाटा मारा है। जब एक लड़का और एक लड़की ब्लाइंड डेट पे मिलते हैं, उनकी जरूरतें मेल ही नहीं खाती। हेलो मिस, आपका नंबर बताइए। 36। प्लीज इस तरफ आइए। मेरी साल की सैलरी 8 फिगर्स की है और मैं अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ एक पावरफुल अलायंस चाहता हूँ। ब्लाइंड डेट खत्म होने के बाद हम तुरंत बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी तुम 27 साल की हो, मुझसे सिर्फ 6 साल छोटी हो तुम। मुझे लगा था कि इतने ब्लाइंड डेट्स के बाद मुझे और मौके मिलेंगे। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप अपना वाला बेर उस लेडी के साथ एक्सचेंज करके ये बड़ा वाला बेर ले सकते हो। काम करते रहना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। हेलो। हेलो, प्लीज बैठिए। पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं एक बैंक में काम करता हूं और मैं अभी अपने देश लौटा हूं और फिलहाल सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी पढ़ाई अब्रॉड में की है। मुझे 3 साल हो गए वापस आके और अब मैं एक सरकारी ऑफिस में काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। परफेक्ट मैच। तुम भी किसी बैंक में ही काम करते हो ना? तो तुमने बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ से सीखा? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट चाइना की यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर इन फाइनेंस अब्रॉड से किया। ओह, क्या इत्तेफाक है। मैंने भी बिजनेस मैनेजमेंट किया पर अब्रॉड से। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? इसे कहते हैं मैच। माफ करना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा? ऐसा लगता है ये किसी के बस का नहीं है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और जान चलो सकते भी, हैं। अब किसका इंतजार कर रही हो?
काफी लंबे समय बाद मिली टू शाओनिंग। जी जीयूई। उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि इत्तेफाक का होना कितना खास होता है, और ये इत्तेफाक मेरे साथ हुआ था। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत सालों बाद मिल रहे हो। क्या कर रहे हो आजकल? डायरोई बैंक में हूँ, आईसीसी डिपार्टमेंट में। क्या इत्तेफाक है, तुम भी दाई में हो? इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंस डिपार्टमेंट। ये वही डिपार्टमेंट है ना जो एएमएल और उसके रेगुलेशंस की जांच करता है ना? सही कहा। अगर आगे चलकर कभी मैं फंसती हूँ तो तुम मेरा साथ दोगे ना? ये तो पता नहीं, शायद स्ट्रिक्ट भी हो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं पूरा ध्यान दूंगी कि मुझसे कोई भी गलती ना हो। बहुत सालों बाद मिल रहे हो, हम वी चैट पे बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों नहीं, मुझे अपना स्कैनर दो। हाँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये तो ब्लाइंड डेट का रूल होता है, हमें बिल स्प्लिट करना चाहिए। अगर अगली बार तुम क्लासमेट की तरह मिलोगे तो ट्रीट मैं दूंगी। इसका मतलब है कि मैं ब्लाइंड डेट पे फेल हो गया? पूरी तरह से तो नहीं, तुमने ये दिया है तो तुम फेल भी नहीं हुए। हाँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? सब कैसा रहा? तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। कुछ खास नहीं हुआ। इस ब्लाइंड डेट के इवेंट में 100 से ज्यादा लोग आए थे ना? तुम्हें कोई भी अपने जैसा नहीं मिला? नहीं। मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। यकीन नहीं होता कि तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आया। ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं मिला, एक लड़का मिला है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है, वो इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशल? क्या स्पेशल था? चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ, फोन रखो अभी। कोई बचाओ मुझे, कितना बोरिंग है ये। मैं अपने हाई स्कूल क्लासमेट के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन इसने मुझे कार में बैठने को बोल दिया। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो खो गई है, मैंने हाँ बोल के गलती की। इसे देख के लगता नहीं कि ये गाड़ी दोबारा चल पाएगी। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर इसका क्या होगा? चोरी हो गया तो? जी वेंग, मेरी बात सुनो। एक काम करो, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें देर होगी। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसे तुम ब्लाइंड डेट पे मिली थी, क्या वो वही है जो तुम्हारे हाई स्कूल का क्लासमेट था? तो फिर इतने अच्छे से क्यों बात कर रही हो? तुम जैसी हो वैसी ही बात कर लो ना उससे, पकड़ लो उसे। तो क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? ये तो बस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उससे इतना क्या? थोड़ी शांत रहो। इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी ज्यादा जो खराब हुआ वो मेरी इज्जत थी, और जो भयंकर तबाही की आवाज थी वो किसी स्कूटर की नहीं, मेरे दिल की थी। इतना सीरियस नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इन जैसे अमीरजादे लोगों ने बहुत किस्म की औरतें देखी होती है। तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी रहो, क्या पता हमें उसका अटेंशन भी मिल जाए। छोड़ो ये सब, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अगले हफ्ते वापस आ रहा है। तुम अपनी क्लासमेट की प्री वेडिंग पार्टी में ही उससे मिलोगी। अब्रॉड से पढ़कर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। मुझे याद है किसी ने तो कहा था
अगर एक्स बॉयफ्रेंड के सामने शो ऑफ करना है तो उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़की के साथ आओ। और अगर उसके गाल पे चाटा मारना हो तो एक कंफर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। मैं बता रही हूँ शाओनिंग, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, वो अभी अब्रॉड से पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास ना प्यार है ना ही करियर है। बताओ तुम उसका सामना कैसे करोगी? मेरे पास और भी काम है, छोड़ो ये सब। बस एक बार कंफर्मेशन मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। और बॉयफ्रेंड का क्या? चलो बाय। जल्दी करो ना, लेफ्ट जाओ लेफ्ट। मुझे इससे जरूर कुछ फायदा होगा। तुमने मेरे किल्स क्यों चुरा लिए? अब बस भी करो, आप लोग खेलना बंद भी करो। अरे ऐसे तो हम बैन हो जाएंगे। बाकी लोगों के माँ बाप को देखो, जब उनके बच्चों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते तो कितने परेशान होते हैं। आप दोनों को कुछ सीखना चाहिए। अब आप लोग मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढो। थोड़ा क्यों, इसके लिए मैं पूरी जिंदगी दे दूं? चलो, मैं तो अभी रिटायर हुई हूँ, अब तुम्हारे लिए काम करना होगा। मैंने तो पहले से ही अपनी सारी सहेलियों से बात कर ली है। अब एक ही बचा है, मिस वू का भांजा। वो ना अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। हाँ, मिस वू का भांजा भी है? एक बात कहूँ, मिस वू का भांजा ना कभी भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं गया है। हैंडसम है और एक अच्छी फैमिली से है। उसका रहन सहन काफी अमीरों वाला है। अगर तुम उसे इम्प्रेस कर लेती हो तो तुम्हें फिर से ब्लाइंड डेट्स पे कभी जाना नहीं पड़ेगा। बस इतना कहूँगी कि आज के जमाने में उससे बेहतरीन लड़का तुम्हें और कोई मिलेगा ही नहीं। तो मैंने इस महीने का KPI पूरा कर लिया है, तो अब मुझसे मत पूछना। हाँ मुझे इसका वीचैट भेज दो। हाँ ठीक है। हाँ जरा एक बार चेक करो, मैंने भेज हाँ, दिया है। मिल वैसे। गया। हाँ माँ, जैसा आप कह रहे हो, अगर ये लड़का वैसा नहीं निकला ना तो आपको मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढना होगा। जी विंग, सच में ये कैसे हो सकता है? माँ माँ ये नहीं चलेगा। कोई दूसरा बताओ जिसे मैं नहीं जानती। दिखता तो अच्छा है लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है। शुक्रिया। ब्लाइंड डेट अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द मेरा प्रमोशन होने वाला है। हेलो, यहाँ से आप नंबर ले लीजिए। आज तो आप जल्दी आ गई। ये आपका नंबर है, आप वहाँ से अपना पेंशन ले सकती हैं। ये लीजिए, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। थैंक यू। हेलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कुछ पैसे भरने ठीक हैं। है, मेरे साथ आइए। हाँ हाँ। लीजिए, ये लीजिए सर। क्या आज डिप्टी जनरल की मीटिंग नहीं है? जी यूइंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? मुझे भी पता नहीं है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठिए। शुरू करते हैं। क्वार्टरली मार्केटिंग डेटा स्टैटिस्टिक्स पर एक बार नजर डालिए। इस बार का फॉरेंसिक करेंसी डिपॉजिट 326 मिलियन US$ से बढ़ा है। मंथ के आखिरी तक एज दायरुई बैंक हमने छोटे एंटरप्राइजेस को लोन दिया है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करके देखते हैं, जिसमें 25 मिलियन युआन का नॉन परफॉर्मिंग लोन है और इसमें 10 मिलियन युआन कम हुआ है। इस क्वार्टर का स्टोरेज एनालिसिस ये रहा, एक बार देख लीजिएगा। डेप्यूटी मैनेजर, मेरे कुछ सवाल है। 25 मिलियन की नॉन परफॉर्मिंग लोन, इसकी कोई खास वजह बता सकते हैं? ये लोन्स पहले लो रिस्क फैक्टर्स से अप्रूव किए गए थे, लेकिन अंत में खराब बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से बैंकरप्सी आ गई, बोरोवर्स गायब हो गए।
इस बात को हर कोई जानता है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपने कहा इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो प्रेडिक्टेबल है। क्या आपके पास बोरोअर्स की कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है? मुझे लगा आज रिपोर्ट की बात होगी, मैंने तैयारी नहीं की। और उसके बाद वो तुमने जो तैयारी नहीं की? कोई बात नहीं, पर मैं तैयारी करके आया हूं। मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। जी यूइंग, हम सब कलीग्स हैं, रूथलेस होने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें मौका दिया था। चलिए इस स्क्रीन पे नजर डालते हैं। इन सारे अकाउंट्स में 10 छोटे बिजनेसेस हैं जिनका लोन बैलेंस 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड हो रहा है। इनके कुल मिलाकर 3 बिजनेस हैं जिनके लोन बैलेंस 5 मिलियन है, और इनमें से 13 बिजनेस जिनके एक्चुअल कंट्रोलर्स वो है इसके कॉलेज के क्लासमेट्स, दूर के रिश्तेदार, और तो और इसके वर्चुअल क्लाइंट्स भी। ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है ना? एक बैंक एम्प्लॉय होने के नाते हमें मैसिव अमाउंट्स के फंड्स हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका फायदा उठाना चाहिए। शाओनिंग, तुम्हारा केपीआई खत्म हुआ होगा ना? काफी थकी हुई लग रही हो। और क्या कर सकते हैं, मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो यहाँ की रेगुलर एम्प्लॉय बन सकती हूँ, और अगर इस साल भी प्रमोशन नहीं हुआ तो मुझे और 3 साल रुकना पड़ेगा। शाओनिंग, मैंने बॉस के डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट देखा जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयज के साथ तुम्हारा भी नाम था, तो कैसे सेलिब्रेट करें? तुम ही बताओ। 3 साल हो गए, अब तुम्हारी बारी है पार्टी देने की। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि इस साल कंपनी में परमानेंट कौन हो जाएगा और बाकी के बदलाव क्या होंगे। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अब मैं अनाउंस करता हूँ, साल 2023 में हमारी दायरुई बैंक में कौन परमानेंट हुआ है। हैन मेजुयान, जाओ शाओ जुन, टैंग यू हुए, बधाई हो। और एक बात, एक्सपांशन डिपार्टमेंट में कम स्टाफ होने की वजह से लॉबी में जो स्टाफ है उनमें से कुछ स्टाफ को यहां ट्रांसफर किया जाएगा। तो शाओनिंग, तुम्हें काम करने के लिए एक्सपांशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। वहां अच्छे मौके भी है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। चलो फिर अपने अपने काम पे लग जाइए। सर, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं था? शाउटू, तुम 3 सालों से यहाँ काम कर रही हो, तो फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे इस बैंक में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। भले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूँ, फिर भी मुझे हर क्लाइंट से अच्छा फीडबैक मिला, और अटेंडेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। और इन 3 सालों में मैं कभी लेट नहीं हुई, और परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं हमेशा टॉप 3 में रही हूँ। तांग यूही को आए अभी 6 महीने हुए हैं, वो भी रेगुलर एम्प्लॉय बन गई। कैसे? तो फिर मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है तुम्हारा नाम? शाओनिंग, तुम इतने लंबे समय से बैंक में काम कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि रिसोर्सेस और कनेक्शंस मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण है? तो बताओ, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान भी एक प्रकार का रिसोर्स है।
पता नहीं क्यों 25 की होने के बाद ऐसा लगने लगा कि समय बीत चुका है। बिना कुछ हासिल किए मैं बस यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूं। मैं मन लगाकर काम करूंगी, खुद को दिलासा देती रहूंगी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे बस के बाहर था। शायद मैंने जल्दबाजी की, ब्लाइंड डेट्स पर गई जिसका कोई मतलब नहीं निकला। मुझे हर चीज में नाकामयाबी मिली। ये मैं हूँ, एक 27 साल की लड़की जिसके पास कुछ नहीं है। मिस्टर जो, उसे कहना मैं दोपहर में आता हूँ। ओके। हाय, तो आप हो तुशावनिंग। उन्होंने बताया कि आप आने वाले हो। आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक्सपेंशन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है जोकाय। याद रखना, मुझे जाने मत देना। हेलो। मजाक कर रहा था। जस्ट रिलैक्स। यहाँ के इंचार्ज कौन है? हाँ, सच कहूँ तो मिस्टर जियांग काफी अच्छे हैं, लेकिन सिस्टर जिंग के बाद पत्थर की लकीर। सिस्टर जिंग? हाँ, जिसके बारे में तुमने सुना है। एक्सपांशन डिपार्टमेंट की पहली पहाड़ों की मलिका दायरुई बैंक की गन। हमेशा तानाशाही करती रहती है और जो एम्बिशियस है, दिन में निर्दयी और रात में मासूम, और सबसे जरूरी उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, पैसा। सही कहा ना? यहाँ पे रूमर्स कौन फैला रहा है? हाँ, कोई बताएगा मुझे? सिस्टर जिंग, आइए मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। हाँ? उस मेडिकल लोन का क्या हुआ? वो जो इंचार्ज है वो बहुत बहाने बना रहा है। सुनो तुम, मुझे फालतू के बहाने मत दो, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं अभी फॉलो अप लेता हूँ। लेट पेमेंट की इंटरेस्ट रेट क्या है? 150% नॉर्मल इंटरेस्ट से ज्यादा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। माफ करना, मैं यहाँ रिजाइन करने के लिए आई हूँ। तो क्या हुआ, जल्दी आओ। काम हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं? वो बहुत अच्छे से काम करती है, उसे काम छोड़ने से कैसे रोका? मैंने नहीं रोका। वैसे भी एक्सपेंशन डिपार्टमेंट में 3 लोगों की जरूरत है और उनकी नजर हम पर ही है। हमें उससे काम करवा लेना चाहिए। यह अच्छा मौका है, जब तक चलता है चलने दो। हाँ, तुम्हारा दिल तो सच में पत्थर का है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। रिजाइन करने से पहले उसे यही सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, इसी में उसका फायदा है। तुम भी कुछ सीख लो। ये 4th आइटम है और ये 3रा सबसेक्शन। शाबाश। सिस्टर जिंग, आपने जो काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। कहाँ रखूं इसे? लाओ मुझे दो। क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है? रेजिग्नेशन के लिए आपकी मदद चाहिए। रेजिग्नेशन में मदद? क्या तुम्हें नहीं पता एक्सटर्नल स्टाफ को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता? लेकिन मुझे पता नहीं था। अब क्या सोच रही हो? कुछ गलत हुआ है? लगता है दायरुई का पूरा स्टाफ खराब है। क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो। लेकिन कैसे?
सही तरीका सिर्फ कोर्ट में होता है, काम की जगह पर नहीं। 15 लोन एग्रीमेंट्स में 2 गलतियां की और 9 इंटरेस्ट रेट में 1। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं 4 बजे उठकर फाइनेंशियल पॉलिसीज और लॉज याद करती थी। मुझे लगता था इतना काफी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी रेपुटेशन खराब है, पर मेरी बात कोई नहीं टालता। तुम्हारे रेजिग्नेशन और फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तुम पर निर्भर है, तुम क्या करना चाहती हो। उससे पहले मैं ये डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करती हूँ। ले जाओ। बोलो फैंगशा। तुम्हें इनविटेशन मिल गया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी में तो ज़रूर आऊँगा मैं, पर तुम्हारे प्री वेडिंग में ना आ पाऊँ क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स हैं। कौन से प्लान्स? तुमने इस बार कॉलेज का रियूनियन अटेंड नहीं किया है, तो इस बार जरूर आना। ठीक है, मैं अगले हफ्ते चला जाऊँगा, तब तक इंतज़ार करना मेरा। ठीक है। डायरी यूनिंगो टावर तो एक्सपांशन डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तुम वहाँ क्यों जा रही हो? ये किसने कहा? वैसे तो कहते हैं कि एक्सपांशन डिपार्टमेंट लॉबी से बेहतर होता है, लेकिन वहाँ भी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। आज ही मैं वहाँ किसी से मिली, बहुत ही टैलेंटेड है वो। उन्हें देखकर लगा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। उसे हराओगी तो स्ट्रांग बनोगी। अच्छी बात है। अब हम दोनों एक ही बिल्डिंग में साथ में काम करेंगे। ये कैसा लग रहा है? पर ये सूट नहीं कर रहा। तो फिर ऐसा कुछ ढूंढो जो मुझे सूट करे। मैं वही तो ढूंढ रही हूँ। क्या तुम सच में प्री वेडिंग पार्टी में जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त की शादी है, क्यों नहीं जाऊंगी मैं? और वैसे भी मैं समझ चुकी हूँ कि प्रॉब्लम मुझ में है। मैं ही बहुत ज्यादा सोचती हूँ। जब भी काम में या प्यार में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे हैंडल करने के बजाय खड़े होकर देखती रहती हूँ। और ऊपर से गुस्सा आता है, परेशान होती हूँ, और फिर लगता है कि चीजें अगर मेरे हिसाब से नहीं है तो वो गलत हैं। लेकिन मुझे सुधरना होगा सब कुछ ठीक करने के लिए। ठीक है, तुम कोई भी फैसला क्यों ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सुना लू सिजिंग जब विदेश में गया था वो तुम्हें मिस कर रहा था। वो तुम्हें पाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे चाहती हो? Happy birthday to you. Happy birthday to you. शाओनिंग, हैप्पी बर्थडे। माफ करना, मैं और एक साल यहाँ रहना चाहता हूँ। तब तक तुम भी एक रेगुलर एम्प्लॉय हो जाओगे। तब मैं जोरों शोरों से तुम्हें प्रपोज करूंगा। Happy birthday. चलो विश मांगो। लो सिजिंग, इस बर्थडे प्रपोजल का कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे खो चुके हो। उस 7 साल के रिलेशनशिप को खत्म करके मैंने एक काम अच्छा किया।
कैसा था तुम्हारा दिन? कैसे हो तुम? है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत सही जगह है। कितना प्यारा है सब। खाना भी बहुत टेस्टी है। डेकोरेशन भी कितना अच्छा किया है। मुझे बहुत पसंद आया। जी यूहेंग, आज काफी हैंडसम लग रहे हो, मुझसे भी बेहतर। हाँ क्या? शादी मुबारक हो। थैंक यू। ये सब काफी अच्छा है। हाँ सही कहा। फैंग शाओ, शादी मुबारक हो। अच्छी टाइमिंग है, इससे मिलो। जी यूइंग THU से टैलेंटेड ग्रेजुएट है ये। फिलहाल ये डायरू बैंक के कंप्लायंस डिपार्टमेंट में काम करता है। और लो सिंह अभी अभी अब्रॉड से आया है, रेंजे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हेलो लूसी जिंग। हम पहले मिल चुके हैं। सच में? हेलो, मैं जी यूएंग। तुम दोनों अनजान क्यों बन रहे हो? तुम दोनों भी मेरे क्लासमेट्स हो और आज से हम सारे अच्छे दोस्त हैं। और तुम जब भी फ्री रहोगे मुझे खाने पर बुलाना, ताकि तुम भूल ना जाओ। क्लासमेट्स की बात करूँ तो मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। मैंने भी मिस किया। तुमने किसे मिस किया? क्योंकि इतने सालों में तुमने रीयूनियन अटेंड ही नहीं किया। आज की दूसरी खूबसूरत औरत अब ये बदल गई है। पहले से काफी खूबसूरत हो गई है। उसकी आंखों में दिख रहा है। आज मैं यहाँ एक वजह से आया था। हमारे झगड़े के बारे में आप सब लोग जानते हैं, शाओनिंग और मेरे। तो आज के दिन मैं उससे माफी मांगकर फिर से जीतना चाहता हूँ। चिंता मत करो, हमारा प्लान वैसे ही रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो। अच्छा, कितनी खूबसूरत है ना? ये बहुत प्यारी दिख रही है। क्या चल क्या रहा है? इनका तो ब्रेकअप हुआ था ना? फिर ये क्या है? बहुत अच्छा लगता है घूमने से जाने। जी यूएंग, ये यहाँ क्या कर रहा है? कितनी प्यारी। शाओनिंग, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं माफी मांगने आया हूँ। 1 साल पहले तुमने कहा था मेरे बर्थडे पर तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन उसी दिन मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पहले ही शर्मिंदा कर दिया है तुमने। आज यहाँ क्या चाहते हो? आज भी शर्मिंदा करना है? शाओनिंग, मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, पर मुझे कुछ कहना है। 1 साल पहले तुम बड़ी खुश थी हमारी शादी को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, पर मैं भाग गया था। उस वक्त मैंने सोचा कि शादी और बच्चों के बारे में सोचना यह सही चॉइस नहीं है। पर इस साल के बाद मैं पूरी तरह समझ गया हूं, प्यार किसी भी कीमत से ज्यादा होता है। तो आज हमारे सब दोस्तों के सामने मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शाओनिंग, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कर दो माफ, बिल्कुल सही, कर दो। चुप रहो सब लोग। उसे प्रेशराइज मत करो। उसे जो चाहिए वो चुन लेगी। इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? सही कहा। याद है ना लूसी जिंग ने क्या कहा था? वो इसे कैसे माफ कर सकती है? ये फूल वापस ले लो। मैंने कहा वापस ले लो। शाओनिंग, मैं जानता हूं तुम अब भी गुस्सा हो। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम जी सकते हो मेरे बिना। जिस दिन तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मैं ये दिल से कह रही हूँ, तुम मेरे बिना अच्छे से जी सकते हो। अब कुछ नहीं बचा है। इन फूलों को वापस ले जाओ। मैं इन्हें नहीं ले सकती। हे, तुम क्या कर रहे हो?
वो कन्फेस कर रहा है। तुम्हें मेरे फूल पसंद नहीं आए या मैं ही पसंद नहीं हूं? ये सब चल क्या रहा है? हे, ये क्या हो रहा है? जियो हैंग को तू शाओनिंग पसंद है क्या? मुझे तो लगता है वो उसकी मदद कर रहा है। जी यूएंग हो ना तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कहा था तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया। ये तो हमारा फूल था ना? तुम बस सुनते रहो। सही कहा तुमने, मुझे अच्छा लगा। वैसे मैंने पूछा नहीं तू यहाँ करना क्या चाहता है। ये मेरे और शाओनिंग के बीच की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तू भूल मत, ये हमारे क्लासमेट की प्री वेडिंग पार्टी है और चीजें अगर हाथ से निकल गई तो लेने और देने दोनों पड़ जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी फूल है, मैं और नहीं ले सकती। लू सिजिंग, मैंने आज तुम्हारी बात नहीं मानी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा हूं। मैं बहुत कुछ फेस कर रही हूं, इसीलिए बस खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश में हूं और अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं। ये हमारे दोस्तों की शादी है, हम बड़े हो चुके हैं, प्लीज इसे खराब मत करो। ठीक है। वैसे तुम्हारा शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई। सूरत है। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों। ये कितना खूबसूरत बधाई। लग रहा है ना? चलो चलो और उनको दोनों मिलकर आते कितने हैं। प्यारे लग रहे हैं। वाह, शुक्रिया मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। लगता है पिछले रिलेशनशिप ने तुम्हारे ऊपर गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। मुझे लगता था कि जब भी मैं उसे देखूंगी बहुत गुस्सा करूंगी उस पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ तो इसका जवाब मुझे पता होता है। मुझे अब भी एक ही चीज़ परेशान कर रही है, वो ये कि वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया और मुझे एकदम से अकेला छोड़ दिया। माफ करना, मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। सो तुम ब्लाइंड डेट्स पे भी गई ताकि तुम अपना पिछला रिलेशनशिप भुला सको? मैं ब्लाइंड डेट्स पर इसलिए जाती हूँ ताकि मुझे उससे कोई अच्छा मिले जो मुझसे अच्छे से बर्ताव करे। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। एक सक्सेसफुल करियर, अच्छा जॉब, अच्छी फैमिली और एक अच्छा फ्यूचर। और उसके बाद क्या सोचा है तुमने? ब्लाइंड डेट्स पर जाती रहूंगी। अगर मेरा मतलब
अगर तुम्हें स्टेबल मैरिज रिलेशनशिप चाहिए तो क्या तुम मेरा मतलब तुम मुझसे शादी करोगी? तू शाओनिंग, चलो भी। आ रही हूँ, पी सकते हो। अच्छा, टू शाओनिंग।的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。停下间片刻，小心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽。美好的轮廓，把你所有梦境都夹在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界。